हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है फैक्टर्स शेपिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को एक तरीके से स्ट्रक्चर्स देने के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स थे, या कितनी ज़्यादा हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो प्रभावित हुआ, ऐसे कौन से एलिमेंट्स, ऐसे कौन से फैक्टर थे, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले भाई, इससे पहले जो मैंने पहले वीडियोज़ डाल दी क्लास 1, जा करके चेकआउट कर लेना। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच जाए जिनको इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेस है वो अटेंड करनी थी, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हाँ, एक बात और, मैं इस क्लासेस को लेकर कोई मैंने प्रॉमिस नहीं किया है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे ऐसे कॉमेंट आते हैं कि आप 31 दिसंबर तक इसको कंप्लीट करा दो। भाई सोच के तो देखो, इतना बड़ा आपका सिलेबस है। अगर वहाँ पर मैंने बोला है कि आई विल ट्राई दिस, की जितने भी टॉपिक होते हैं कि आपका जब एग्ज़ाम होगा कम से कम आपके पास इतना हो मटेरियल कि आप एग्ज़ाम में मतलब पास होने लायक चीज़ें लिख करके आ जाओ, ठीक है। क्योंकि इसकी पूरी की पूरी जो क्लास है, वन शॉट वीडियो भी अवेलेबल है। अगर 1-2 दिन में ही आपका एग्ज़ाम है या आने वाला है, तब तक हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो उसको जा कर के अटेंड कर लेना। वहाँ से आपका रिविज़न हो जाएगा, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा एक पूरी प्लेलिस्ट जो हमने ऑलरेडी इसकी पूरी की पूरी क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, जाकर के उसको अटेंड कर लेना। हिंदी और इंग्लिश का तो कोई मतलब ऐसा कोई मैटर होता नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। बट फिर भी पूरी कोशिश करते हुए मैं जो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि इसको मैं पूरा कब तक कर पाऊंगी, लेकिन हर डेली हम लेक्चर देंगे आपको इसका, ठीक है। जितना भी होगा, आई होप सो जो एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। तो अब जो वीडियो है उसको आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर को स्टार्ट कर दे। तो पॉलिटिकल प्रोसेस हैज़ ए वेरी डीप कनेक्शन विद द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल प्रोसेस का बहुत ही डीप कनेक्शन है किससे? पॉलिटिकल सिस्टम से, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था से। पॉलिटिकल प्रोसेस को हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे प्रेशर ग्रुप हो गया आपका, पॉलिटिकल पार्टीज होगी, कम्युनल पार्टीज होगी, इलेक्टोरल सिस्टम हो गया, ब्यूरोक्रेसी है, इंटरेस्ट ग्रुप है, एंड मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कि एक्चुअल में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या। सबसे सिंपल लैंग्वेज में एक डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, मतलब डेविड ईस्टन ने यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम इज द नेम ऑफ दोज इंटरेक्शन थ्रू विच अथॉरिटीज प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी। अब डेविड ईस्टन क्या बोलते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो उन एक्टिविटी को या उन इंटरेक्शन को हम बोल सकते हैं जिनके थ्रू हम समाज के जो भी अथॉरिटी हैं उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, कि भारत में किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है। व्हेन वी कंसिडर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कि जब भी हम भारतीय राज व्यवस्था की बात करते हैं, इट मीन्स व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, कि भाई शासन का स्वरूप कैसा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस, कि वहाँ पर जो शासन का उद्देश्य क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब गवर्नेंस इस्टेब्लिश की है तो बेसिकली कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ना, कि हैव इज ए पॉलिसी फॉर्मुलेशन डन, कि वहाँ पर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो नीतियों के निर्माण को प्रभावित किया करते हैं, कि भाई जो भी नीति है, ठीक है, वो किस तरीके से बनाई जाएंगी, पॉलिसी किस तरीके से बनाई जाएंगी। दैट मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, कि किस तरीके से वो पॉलिसीज बनाई जाएंगी, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। टू व्हाट एक्सटेंट इन पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट अफेयर्स, तो यहाँ पर राजकार्यों में जनता की भागीदारी किस सीमा तक है, भाई आम आदमी उसमें कितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन उसका है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे फैक्टर शेपिंग द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है उनके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिन्होंने उनको प्रभावित किया। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो बहुत ज़्यादा इसको प्रभावित करती है। एंड देन नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटेग्रेशन, यानी कि एकीकरण की समस्या, यूनिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, ठीक है। रीजनलिज्म, यानी कि क्षेत्रीयवाद, अब क्षेत्रीय जो रीजनलिज्म है वो भी पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है। रिलीजन्स, यानी कि धर्म, भी पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेशस, यानी कि समायोजन सहमति के सिद्धांत।
अब यहाँ पर कितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, कितना ज़्यादा कंसेशंस हो रहा है, ये भी चीज़ें इफेक्ट करती हैं पॉलिटिकल सिस्टम को। एंड देन ब्रिटिश लेगेसीज यानी कि ब्रिटिश विरासत, क्योंकि बहुत ऐसी एक्टिविटी है जो आज तक भी नेता उसी तरीके से उसको अपनाते आ रहे हैं, तो ये भी बहुत हद तक पॉलिटिकल सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके बाद है कास्ट यानी कि जाति, जो कि बेसिकली ये तो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को पहले से लेकर के अब तक भी इफेक्ट ही करता आ रहा है, बहुत मेन फैक्टर इसका माना जाता है। एंड देन नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण। अब जितना ज़्यादा आधुनिकीकरण होगा उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, इसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ठीक है, तो ये भी पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये भी एक फैक्टर माना जाता है इसका। एंड देन नेक्स्ट है कल्चर यानी कि सांस्कृतिक। फिर नेक्स्ट है कृषि उद्योग यानी कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री यानी कि कृषि एवं उद्योग, तो ये भी पॉलिटिकल सिस्टम को एक मतलब अफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर फार्मर के नीड को ध्यान में रख करके पॉलिसी क्रिएट नहीं की जाती है, इंडस्ट्री सेक्टर को ध्यान में रख करके कुछ रूल्स रेगुलेशन उनके बेनिफिशियल्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाए जाते, तो फिर मूवमेंट वगैरह होते हैं और ये पॉलिटिकल सिस्टम को फिर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है इंडस्ट्री डेवलपमेंट यानी कि औद्योगिक विकास, ये भी एक पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि आर्थिक सुधार, सो ये भी पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। एंड जैसे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम यानी कि राजनीतिक दलीय व्यवस्था। फिर इसके बाद आता है सेंटर स्टेट पार्टी रिलेशन, केंद्र राज्य दलीय संबंध, किस तरीके से सेंटर के स्टेट के साथ कैसे रिलेशन है, पावर्स को लेकर के, फंक्शंस को लेकर के। ठीक है, इसमें भी ये भी पूरी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये भी एक मेन फैक्टर माना जाता है। एंड देन लास्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंशियल एंड क्रिस्मेटिक लीडरशिप यानी कि प्रभावशाली एवं करिश्माई नेतृत्व। सो मेक श्योर आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा, बहुत ही छोटा सा ये लेक्चर था, यहाँ पर सिर्फ हमने फैक्टर डिस्कस किए जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और बहुत सारे टॉपिक्स है, सो जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँचना है ताकि आपके पास एक अच्छा खासा मटेरियल प्रोवाइड हो जाए, ताकि आप एग्जाम में अपना ठीक ठाक अपना जो पेपर है उसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से करके आ जाए। ठीक है, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद है, तो भाई पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सा रहे। बाकी इस वीडियो की जो भी नोट्स पीपीटी वगैरह हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं, जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।